सवाल नंबर चलते हैं अपन लोग कौन से पे 34 पे। इससे पहले अपन लोगों के फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया जिसमें 33 सवाल थे टोटल। ये हमारा टाइप नंबर सेकंड है, यहाँ से अपन कुछ और सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन बोल रहा है भाई लोग, मेरी लेन सामान्य चाल के 9/10 चाल से चलता है और सामान्य समय से 15 मिनट अधिक लेता है। लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको जानकारी होगी कि कोई व्यक्ति अगर मान लेते हैं लेट होता है, देरी से पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं ये निकल के आता है कि कहीं ना कहीं पहले की तुलना में चाल कम हो गई। ठीक है, दूरी तो सर वही थी, डिस्टेंस बराबर थी, लेकिन किसी कारणवश वो 15 मिनट लेट हो गया, इस देरी हो गई, इसका मतलब है कि उसकी स्पीड कम हो गई होगी। अगर वो 15 मिनट जल्दी पहुंच गया, इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ गई होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल के लिए कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है सर। अगर मान लेते हमारे पास सर स्पीड, अगर हमारे पास सर स्पीड a बाई बी है, अगर स्पीड ए बाई बी है, तो टाइम क्या होता है सर, तो टाइम होता है सर b बाई ए। आपको पता होगा कि भाई लोग हम ये कह सकते हैं आराम से कि जो स्पीड होगी टाइम की जस्ट कैसी होती है, अपोजिट होती है। सर कैसे, हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, और टाइम इक्वल टू क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो हम आराम से कह सकते हैं सर, हम आराम से कह सकते हैं कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर स्पीड ए बाई बी है तो टाइम क्या होगा, बी बाई ए होगा। ठीक है, अब कहानी निकल के आती है सर, क्या बताना चाहते हैं ध्यान दीजिएगा। हम इसको यहां से हटाते हैं। इस सवाल में लिखा हुआ भाई लोगों, मैरिलिन सामान्य चाल के 9/10 चाल से चलता है। स्पीड दे रखी है अपन को 9/10। अगर स्पीड 9/10 है सर, तो ये टाइम क्या हो जाएगा सर, तो ये टाइम हो जाएगा 10/9। ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा सर, 10/9 हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं हम वर्तमान, इसको हम बोलते हैं वर्तमान स्पीड, वर्तमान स्पीड। ठीक है सर, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं वर्तमान समय, वर्तमान समय। इसको क्या बोलते हैं सर, वास्तविक चाल, वास्तविक चाल, या बोल सकते हैं पूर्व की चाल, या बोल सकते हैं सर इसको क्या, पूर्व की चाल, या इसको बोल सकते हैं प्रारंभिक चाल। ये सब हमेशा ये कहलाएगा, प्रारंभिक चाल से वास्तविक चाल से लगने वाला समय बताइए तो ये वाला समय, वर्तमान चाल से लगने वाला समय बताइए तो ये वाला समय। ठीक है, 99% केस में हमेशा आपसे वास्तविक चाल से लगने वाला समय पूछा जाता है, मतलब ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, अगर वो व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही रफ्तार से जाता तो 9 घंटे लगते। अगर वो व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा ही चाल से जा रहा है, इसलिए उसे 10 घंटे लग रहे हैं। हम आपको बता चुके हैं कि चाल जैसी कम होती है तो समय ज्यादा लगता है। ठीक है, और चाल ज्यादा होगी तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। देखो चाल ज्यादा है समय कम लग रहा है, चाल कम है तो समय ज्यादा लग रहा है। तो यही कहानी यहाँ से निकल के आती है। अब वो कह रहा है भाई लोगों, यहाँ पे 15 मिनट अधिक लेता है। अधिक लेने का मतलब क्या है सर, 15 मिनट अधिक लेने का मतलब पहले 9 मिनट लग रही थी, अब कितनी लग रही है सर, 10 मिनट लग रही है। तो कितनी ज्यादा लग रही है, तो 1 मिनट ज्यादा लग रही है। सवाल में 1 नहीं लिखा सर, कितने मिनट ज्यादा लिखा है, 15 मिनट। अगर ये 15 मिनट है तो कितने गुने पर होगा सर, 15 गुने पर होगा। 1 में 15 गुना करेंगे तो ये 15 गुने पर होगा। हमसे पूछा गया लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। लिया गया सामान्य समय का मतलब सामान्य चाल के सामने वाले को ही हम सामान्य समय बोलते हैं, वास्तविक चाल के सामने वाले को ही हम वास्तविक समय बोलते हैं, पूर्व की चाल के समय के हिसाब से हम पूर्व का समय कहते हैं, प्रारंभिक चाल के सामने वाली चाल के सामने वाले समय को हम प्रारंभिक समय बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं सर क्या, सामान्य चाल। क्या बोलते हैं, सामान्य चाल। सब कुछ बटे वाली जो दिखाई दे रहा है, सामान्य समय के सामने वाला सामान्य समय कहलाएगा। तो लिया गया सामान्य समय बताइए, तो आप इस 15 का यहाँ गुणा कर सकते हैं सर। जैसे हम 15 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 नम 135। मतलब सामान्य चाल से लिया गया समय कितना है सर, 135 मिनट है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी में दिखाई दे रहा है। क्या मेरी बात एक एक समझ में आई। इस टाइप में सब कुछ सारे सवाल इसी के ऊपर चलने वाले, तो आप अच्छी तरह से पता करें, ये वर्तमान चाल है, ये पूर्व की चाल है, ये वर्तमान समय, ये पूर्व का समय। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। सवाल लिखा है, टैलेंट सामान्य चाल के 10/11 से चलता है और सामान्य समय से 13 मिनट अधिक लेता है। लिया गया सामान्य समय बताइए। मैंने क्या बोला, मैंने वो बोला वही आप लोगों को थोड़ा सा याद करके चलना है। स्पीड और यहाँ पे क्या है सर, टाइम है। यहाँ स्पीड है, यहाँ टाइम है। स्पीड अगर हम बात करें तो 10/11 है, और टाइम कितना है सर हमारे पास, तो 11/10 हो जाएगा।
अगर हम यहाँ पे सर देख रहे हैं हमारे पास ये क्या है, सामान्य चाल से लगने वाला सामान्य समय, वर्तमान चाल से लगने वाला वर्तमान समय। हमें कह रहा है सर 13 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब पहले वो 10 घंटे ले रहा था, अब कितने ले रहा है सर, सॉरी पहले 10 मिनट ले रहा होगा तो कितना ले रहा है, 11 मिनट। इसका मतलब होगा 1 मिनट ज्यादा लग रहा है। 1 मिनट ज्यादा नहीं है सवाल में, 13 मिनट ज्यादा है। इसका मतलब है यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई किया तो लिया गया सामान्य समय बताइए। सामान्य चाल के सामने वाले को हम सामान्य समय कहते हैं। 99% केस में यही पूछा जाता है आपसे कि सामान्य समय कितना है। तो आप 13 का जैसे ही आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे भाई लोगों, ये हो जाएगा 130 मिनट। कितना हो जाएगा सर, 130 मिनट हमें देखने को मिल जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, ऐसे या नो? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर है, जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है तो उससे सामान्य दूरी तय करने में 24 मिनट कम लगते हैं, उसे अपनी सामान्य चाल से समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? सिंपल बात, अगर आप चाल बढ़ाओगे तो कहानी कहीं ना कहीं ये निकल के आती है कि चाल अगर बढ़ी है तो समय कहीं ना कहीं कम हुआ होगा। 30% बढ़ाने का मतलब क्या है? 30% बढ़ाने का मतलब है कि पहले कोई चाल रही होगी, पहले की तुलना में अभी 30% बढ़ गई है। अगर हम बात करें हमारे पास सर स्पीड है, हमारे पास स्पीड है और ये क्या है सर, टाइम है। अगर हम टाइम की बात, स्पीड की अगर हम बात करें तो 30% बढ़ा दी जाती है। 30% बढ़ाने का मतलब अगर स्पीड पहले 100 थी सर तो अब 130 हो गई। 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। 30% बढ़ा दी जाती है मतलब पहले की तुलना में, पहले मतलब पूर्व में अगर 100 थी तो वर्तमान में कितनी होगी, 130 होगी। तो ये 13/10 बन गया। तो टाइम कितना हो जाएगा सर, 10/13 हो जाएगा। अब आप ही मुझे बताइए यहाँ पे क्या लिखा है, 24 मिनट कम लगते हैं, मतलब पहले 13 मिनट लगते थे, पहले 13 मिनट लगते थे, अब कितने लग रहे हैं, 10 मिनट। इसका मतलब 3 मिनट कम लग रहे हैं। सवाल में 3 मिनट कम नहीं दे रखे भाई लोगों, कितने मिनट कम दे रखे हैं, 24 मिनट। हम आराम से कह सकते हैं सर 8 गुने पर होगा। हमसे पूछा क्या भाई लोगों, हमसे पूछा है तो उसे अपनी सामान्य चाल से समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सामान्य चाल हमेशा ये वाली होती है और सामान्य समय हमेशा ये वाला होता है, तो इसका गुणा आप यहाँ कर दोगे। जैसे ही आप यहाँ पे करोगे 8 का तो 13 कितना हो जाएगा, 104। 104 मिनट, 104 मिनट का मतलब क्या है, 104 मिनट का मतलब है 60 मिनट प्लस 44 मिनट। अरे ऐसे नो, 60 और 44 को दोनों को जोड़ोगे तो 104 मिनट मिलेगा। और ये 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, और ये अपने पास 44 मिनट। अरे ऐसे नो, बात मेरी समझ पा रहे हैं आप लोग को नहीं? तो हम आराम से कह सकते हैं 1 घंटा 44 मिनट कहलाएगा। 1 घंटा 44 मिनट ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। नहीं तो आप 104 मिनट भी बोल सकते हैं और 1 घंटा 44 मिनट भी बोल सकते हैं, ऐसे अनु। चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, एक बस और एक कार की चाल का अनुपात 7:11 है। यदि कार 6 घंटे में 396 किलोमीटर की दूरी तय करती तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। देखो बस और कार की हमें चालों का अनुपात दे रखा है, बस और क्या है सर यहाँ पे कार, इनका क्या दे रखा है सर, में अनुपात दे रखा है। कितना दिया है, 7 अनुपात कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। यदि कार 6 घंटे में 396 किलोमीटर की दूरी तय करती, कार की बात हो रही सर, अगर कार की बात हो रही तो कार के बराबर दे रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड हमें कार की कितनी है, तो कार की 11x है सर, और स्पीड हमें कितनी दे रखी है, तो 396 किलोमीटर की दूरी, 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर लेती है कार। तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं सर, 6 36, 3 बचा 6 36, और 11 से इसको काटोगे तो 6 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू कहीं ना कहीं हमारे पास 6 आ जाएगी सर। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो बस की चाल अगर यहाँ बताने तो बस की चाल तो 7x है, तो आप x का मान यहाँ रख दोगे। 7 × 6 मतलब कितना हो जाएगा सर, 42 किलोमीटर प्रति घंटा देखने को मिल जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है, ए में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या कहानी बिल्कुल उसी पे चल रही है जैसे अपन पढ़ते आ रहे हैं। यस, चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 38। 1000 किलोमीटर की दूरी पूरा करने के लिए राकेश और विक्की द्वारा लिया गया समय का अनुपात 35:27 के अनुपात में उनकी चालों का अनुपात बताइए। भाई लोग अभी अपन लोगों ने बोला था, यहाँ पे देखो ध्यान से, स्पीड लिखा हुआ है सर, क्या लिखा है, स्पीड। स्पीड कितनी दे रखी है, अभी अपन ने बोला था अगर स्पीड a/b है तो भाई लोगों टाइम क्या होता है, तो आपको पता होगा टाइम जो होता है सर वो होता है b/a, मतलब स्पीड का अपोजिट जस्ट टाइम होता है। मेरे को पता है, अगर मुझे देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1000 किलोमीटर की दूरी पूरा करने के लिए राकेश और विक्की द्वारा लिया गया समय हमें समय दे रखा है सर, कितना दिया है, 35/27 दे रखा है। 35/27 का मतलब है
कि 35:27 लिखा है, तो सर चाल क्या होगी? तो आप चाल कहोगे सर 27/35 हो जाएगी। अरे ऐसे मतलब 27 अनुपात क्या हो जाएगी? 35 हो जाएगी, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग में ही आपको सिखा चुके हैं कि चाल का अपोजिट समय होता है, समय की अपोजिट चाल होती है, टाइम का अपोजिट स्पीड, स्पीड का अपोजिट टाइम कहलाता है। ऐसे तो अगर ये 35-27 का रेशियो है, तो स्पीड का 27-35 का रेशियो रहा होगा। तो हमसे यही पूछा था उनकी चालों का अनुपात बताइए, तो चाल का अनुपात 27:35 कहलाएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर हमें किस में देखने को मिल रहा है? सी में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पाए कि नहीं? क्या हम आगे बढ़ जाएं? यस। सवाल नंबर अगला है हमारा 39। कार एम की चाल कार डब्ल्यू की चाल से दुगनी है। यदि कार एम 2 घंटे में 30 यदि कार एम 2 घंटे और 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो डब्ल्यू की चाल बताइए। वो भी किसे में बताना है सर? किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो मुझे बताओ, पहले तो अपन लोग बना लेते हैं एम और डब्ल्यू की चालों का रेशियो क्या है सर। यहाँ पे बोल रहा है एम की जो चाल है वो डब्ल्यू की चाल से, एम की चाल कार डब्ल्यू की चाल से दुगनी है। एम की चाल कार डब्ल्यू की चाल से दुगनी है। अगर ये सर 1 है तो इसकी चाल कितनी होगी? 2। ये तो हमारे पास सर स्पीड होगी। ये क्या होगी सर? स्पीड का रेशियो आ गया हमारे पास। ठीक है सर। आगे लिखा हुआ है एम 2 घंटे और 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हम ये जानते हैं पहले को, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है सर। ठीक है। यहाँ पे किसकी बात की जा रही सर? एम की बात की जा रही है। तो एम की स्पीड कितनी है सर? एक्स लगा सकते हैं आप। एम की स्पीड सर 2x है। एम की स्पीड 2x है सर। डिस्टेंस कितनी कवर की है? तो 120 किलोमीटर आपको दिखाई दे रही होगी। 120 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है सर। टाइम कितना लगा है सर? अगर ये किलोमीटर में है तो अपॉन में हमेशा घंटे होना चाहिए, तभी आप किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बना सकते, नहीं तो मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। क्योंकि हमसे भी डब्ल्यू की चाल जो पूछे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछिए, तो हम इसे किलोमीटर प्रति घंटे में लेके चलेंगे। लेकिन टाइम कितना लिया है सर? तो टाइम ले रखा है इनने 2 घंटे 30 मिनट। इस 30 मिनट को भी हम घंटे में बदल देते हैं, क्योंकि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में लेके चलना है चाल को पूरे को। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं काटा पीटी करेंगे, 30 से काटेंगे, 30 से 30, 30 दूनी 60 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 और 1 5, बोले तो 5/2। 5/2 घंटे बन गया, मतलब 2.5 घंटे बन गया। 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी एम तय कर रहा है। ठीक है। तो हम देख लें पहले को, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा सर। ठीक है। काटा पीटी अगर करोगे तो इसको पलट सकते हो आप। 2x बराबर हमारे पास 120 ऊपर 2 बन जाएगा और बटे में क्या रह जाएगा सर? 5, क्योंकि ये पलट जाएगा। तो आपने देखा सर 2 से 2 तो क्या हो गया? कट गया। और 5 से कितनी बार कट गया? 24 बार कट गया। तो x का मान 24 निकल के आ गया। x का मान अगर 24 आ गया, हमसे क्या पूछा सर? कार डब्ल्यू की चाल बताइए। तो अगर x का मान 24 निकल के आया है काटा पीटी करने के बाद, हम w की जगह पे नहीं रख पाएंगे। अगर हम यहाँ पे x की जगह रखते हैं तो 1 इंटू क्या कहलाएगा? 24। तो हमारा फाइनली जो उत्तर आ जाएगा भाई वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा देखने को मिल जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर हमें बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सेम कहानी वही चल रही है जैसे अपन पढ़ते आ रहे हैं। चलते भाई लोग अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? 5/7 वास्तविक चाल से यात्रा करने वाली एक बस 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। बस की क्या बताना है सर? वास्तविक चाल बताना है। आप याद रखिए यहाँ पे थोड़ा सा डाटा बढ़ा दिया है। 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड, समझ रहे हो? और दूरी किसमें दे रखी है? 42 किलोमीटर। तो हमारे पास जो स्पीड का तरीका होता है वो स्पीड का तरीका किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमें समय जो पूछा गया, लेकिन चाल हमसे पूछी गई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी गई है। इसका मतलब ये हुआ ये पूरा का पूरा जो आप टाइम देख पा रहे हैं, ये पूरा टाइम आपको घंटे में बदलना पड़ेगा। घंटे में किसको बदलोगे सर? 40 मिनट को बदलोगे। घंटे में किसको बदलोगे सर? 48 सेकंड को बदलोगे। तब जाके आप किलोमीटर प्रति घंटा बना पाओगे। ऐसे अनु